ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शनि का साढ़े साथी कैसे समाप्त किए जाते हैं, शनि का साढ़े साथी से कैसे मुक्त होते हैं। तो ये शनि देव जो है ये परम वैष्णव है, विष्णु के उपासक है और वो प्रत्येक जीवों को न्याय देते हैं, प्रत्येक जीवों का न्याय करते हैं, चाहे देवता हो, दानव हो, राक्षस हो या जो भी हो। तो हम लोग सब जानते हैं कि सभी को परमानंद प्रभु सच्चिदानंद का अंग से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो जब लोग इस धराधाम में आते हैं तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म नारायण को जिस काम के लिए वो आए हैं वो भूल जाते हैं तथा कामिनी कांचन में अर्थात अपनी मन की आवेगों में जाकर तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं तथा कष्ट आते हैं। तभी शनि का साढ़े साथी शुरू होते हैं, ताकि शनिदेव चाहते हैं कि वो पुनः ईश्वरिक तत्व में आ जाए या मेरा शरण में आ जाए, तो मैं जरूर उनको अपना काम याद दिला दूंगा। तो जिस प्रकार से अगर सोने का हमको एक मुहर मिल जाए तो सोने का मुहर से कोई आभूषण नहीं बन सकता है, जब तक उसको तपाया नहीं जाता है, जब तक उसको गर्म नहीं किया जाता है तब तक कोई आभूषण बन नहीं सकता। उसी प्रकार आदमी को जब धराधाम में भेजे हैं तो प्रभु कुछ कर्म, अच्छे कर्म के लिए भेजे हैं और उसको एक सच्चा चरित्रवान, आदर्शवान बनाने के लिए उनको तरह तरह का उपाय भी बताए। तो आज चर्चा करेंगे कि ये जो शनिदेव महाराज का साढ़े साथी या ढैया शुरू होते हैं, इनसे कैसे हमें मुक्ति मिलती है, शनि जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। तो मानव मात्र जब तक वेदांत के गुण ज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता है तब तक किसी न किसी रूप में व्रत कथाओं की आवश्यकता मानव को बनी रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि समस्त और ममस्त जाति किसी काल में वेदांत के गुण ज्ञान के योग्य न हो सकेगी, क्योंकि उत्तरोत्तर मानव ज्ञान के द्वारा विकास करता हुआ उच्च होता जाएगा। वैसे भी असु योनि की आत्माओं मनुष्य योनि में आती जाएगी, क्योंकि यह संसार, यह शरीर, सुख और दुख सभी नाशवान है। इस कारण व्रत और वेदांत दोनों की आवश्यकता मानव को ही हमेशा बना रहेगी। और व्रत कथाओं की आवश्यकता तो इसलिए है कि मानव पर इसका प्रभाव पड़े और व्रत में श्रद्धा हो। व्रत की आवश्यकता मानव को हो कि ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की वृद्धि हो, मन की चंचलता में कमी आवे। व्रत केवल एक ब्रह्म रूप में है, यह मानव को आकर्षित करने का एक उपाय है। वास्तव में इन छोटे छोटे व्रतों के रूप का भरा हुआ ज्ञान तत्व है, जो है भारतीय संस्कृति का प्राण। व्रत कथाओं के पात्रों का चरित्र द्वारा उच्च भावनाओं को बार बार सम्मुख आने से एक समाज का ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष का चरित्र निर्माण हुआ, जिससे भारत सतगुरु के पद पर पदासीन हुआ। शनि ग्रह की शांति तथा सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष, रोग, शोक नष्ट हो जाता है, धन का लाभ होता है, स्वस्थ, सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। विश्व के समस्त उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाने, धातु उद्योग, लोह वस्तु, समस्त तेल, काले रंग की वस्तुएं, काले जीव, जानवर, अकाल
पुलिस भय, कारागार, रोग भय, गुर्दा का रोग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोर भय तथा क्रूर कार्यों का स्वामी शनिदेव है। मानव के जीवन में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक कष्टदायक माना जाता है तो वह है शनि। शनि ग्रह दशा, अंतरदशा, साढ़े साती अथवा दशा के रूप में शनि मानव के जीवन में आया करता है। मानव जीवन में शनि 3 बार ही आया करता है। प्रथम बार का शनि खेलकूद, माता पिता के आश्रय में, दूसरी बार शनि मानव जीवन को हित देता है और तृतीय बार का शनि जीवन का सुख, चैन, शांति, धन यश को समाप्त कर देता है। और भाग्य से चौथी बार का शनि आवे तो श्री राम नाम सत्य ही करा ही देते हैं। शनि जनित कष्ट निवारण को शनिवार का व्रत करना परम लाभदायक है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकते हैं। वैसे यह व्रत किसी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। श्रावण मास के ज्येष्ठ शनिवार से व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष लाभप्रद रहता है। व्रती मनुष्य नदी आदि के जल में स्नान करके ऋषि पितृ तर्पण करे, सुंदर कलश जल से भरकर लावे, शनि अथवा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनावे, उसे गोबर से लिपे, लोह निर्मल शनि का प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर काले चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करे और किसी ब्राह्मण को या अच्छे बिग पंडितों को बुलाकर शनि जी का पूजन, हवन तथा ये व्रत कथा उनसे सुननी चाहिए। काले रंग के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फूल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करे। शनि के 10 नामों का उच्चारण करे। अगर ब्राह्मण सामने नहीं मिले तो प्रत्येक शनिवार को शनि जी को धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके अपने मन में ये शनि जी का 10 नाम अवश्य ले ले। पहला नाम हुआ कोणास्य, द्वितीय नाम हुआ पिंगलो, तृतीय बभ्रू। इसके आगे इस प्रकार से शनि जी का नाम बताते जा रहे हैं। कृष्ण, रुद्रतको, यम, शौरी, मंद, शनैश्चर और पिप्पला, ये 10 नाम। फिर से शनि जी का 10 नाम हम बता रहे हैं। कोणास्य, पिंगलो, बभ्रू, कृष्ण, रुद्रतको, यम, शौरी, मंद, शनैश्चर और पिप्पला, यही 10 नाम पीपल के पेड़ में 7 सूत के धागों से लपेटकर 7 परिक्रमा करे और पीपल का पूजन करे तथा घर में जैसे आए तुलसी जी पर जल चढ़ावें, जल अर्पित करे, तुलसी का प्रणाम करें, क्योंकि तुलसी ही विष्णु है और शनि परम वैष्णव है। विष्णु का उपासक होने से शनि जी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह पूजन सूर्य उदय होने से पूर्व करे। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक सुने। कथा के कहने वाले को कुछ दान दे, यानी जो ब्राह्मण को बुलाइएगा उसको दान देना जरूरी है और दक्षिणा देना जरूरी है। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, तेल व काले वस्त्र का दान करें। आरती करे, प्रार्थना करके प्रसाद बांटे। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे को खजला, चौथे शनिवार को घी और पूड़ियाँ का भोग लगावे। इसी प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इस प्रकार शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सर्व प्रकार का कष्ट, अरिष्ट आदि व्याधियों का सर्वदा नाश होता है और अनेक प्रकार के सुख, साधन, धन, पुत्र, पौत्रादि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से शनिदेव को पूजन हवन करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर शनि महाराज को और भगवान श्री विष्णु नारायण को पूजन करनी चाहिए। इसी के साथ
आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आगे का वीडियो देते रहें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।